13 तारीख में ये बोले, हमारे जो वकील साहब थे मेरे साइड के, ये बोले कि आप आइए और 2 सेट कपड़े लेकर के आइएगा और हम आपका विदाई करवाएंगे यहाँ से। हम अपने पापा को लेकर के आए थे उस दिन 13 तारीख को। पापा बोले, इनसे पूछ लिए उनके वकील से कि क्या सर इनके लिए कोई कार्रवाई नहीं है? हम बार बार अपने लड़की को लेके आते हैं और ये कभी भी नहीं आते हैं, और आप इन्हें भी बुलाइए। बस इतना बोलने के बाद इनके जो वकील है रविंदर धर दुबे, ये पापा को हमारे गाली देने लगे और लगे मारने। 2-3 लोग थे साथ में, 2 लोग और भी थे इनके साथ में, वो भी बहुत मारे पापा को। फिर सर उसके बाद जब हम आए वहां से, हम चुपचाप रोते हुए उस टाइम हम घर चले गए थे। फिर अगला डेट ये लोग हमारा 20 तारीख को डाले थे कि मतलब ये वाला 20 नहीं, अगले 20 को। और हमारा फाइल उसी दिन ये लोग हमको दे दिए कि अब हम तुम्हारा फाइल नहीं देखेंगे, आप किसी और वकील को रख लेना। बस जब हमारे बगल में पूजा त्रिपाठी हैं। कुछ दिन पूर्व कचहरी में एक विवाद हुआ था। एक व्यक्ति को अधिवक्ताओं के द्वारा ये कहते हुए पुलिस के हवाले किया गया था कि ये अधिवक्ता की रेकी कर रहा था। उस दिन इनका एक मामला था कोर्ट में, ये कोर्ट में आई थी और मीडिएशन में इनका मामला लगा था। पति पत्नी का विवाद था जिसको लेके इनका मीडिएशन में केस चल रहा था। क्या घटना हुई थी, आपका क्या मामला था आपका? 13 तारीख में ये बोले, हमारे जो वकील साहब थे मेरे साइड के, ये बोले कि आप आइए और 2 सेट कपड़े लेकर के आइएगा और हम आपका विदाई करवाएंगे यहाँ से। हम अपने पापा को लेकर के आए थे उस दिन 13 तारीख को। पापा बोले, इनसे पूछ लिए उनके वकील से कि क्या सर इनके लिए कोई कार्रवाई नहीं है? हम बार बार अपने लड़की को लेके आते हैं और ये कभी भी नहीं आते हैं, और आप इन्हें भी बुलाइए। बस इतना बोलने के बाद इनके जो वकील है रविंदर धर दुबे, ये पापा को हमारे गाली देने लगे और लगे मारने। 2-3 लोग थे साथ में, 2 लोग और भी थे इनके साथ में, वो भी बहुत मारे पापा को। फिर सर उसके बाद जब हम आए वहां से, हम चुपचाप रोते हुए उस टाइम हम घर चले गए थे। फिर अगला डेट ये लोग हमारा 20 तारीख को डाले थे कि मतलब ये वाला 20 नहीं, अगले 20 को। और हमारा फाइल उसी दिन ये लोग हमको दे दिए कि अब हम तुम्हारा फाइल नहीं देखेंगे, आप किसी और वकील को रख लेना। बस जब हम उस दिन आए, भानु प्रताप पांडे जी अध्यक्ष जी हैं, उनके पास हम जा रहे थे, अभी पहुंच भी नहीं पाए थे मैं। और भाई पैसे लिए, फिर बोले कि शुक्ला कैंट है उसी के अंदर, वो बोले चाय पी लो फिर निकलो यहाँ से। अब भाई और उनके दोनों दोस्त, ये दोनों बैठ करके चाय पीने लगे। फिर इनके जो वकील हैं रविंदर धर दुबे, ये आए अचानक से एक बार ही, मतलब ये एक चापड़ लगाए और पूरे जितने कचौरी के वकील लोग थे ये लोग मिल करके मतलब एक जुट बना करके मारने लगे। और जो भी चेयर कुर्सी ये बेल्ट जो भी मिला था ये लोग मारते हुए कैंट थाने तक लेकर के गए। फिर हमको पता चला कि मतलब भाई मार खा रहे हैं। जब तक मैं पहुंची वहां पे भाई को अच्छी तरह से ये लोग मार चुके थे। मानने के बाद फिर हम वहाँ पे थोड़ा सर लोग से हम भी रिक्वेस्ट किए, अपना मुकदमा भी दर्ज किए वहाँ पे, और इनसे बोले कि सर हमारा जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या ये कानून इनके लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है? आप लोग के सामने हमारे भाई को इतना मारा गया, ये मतलब हम सब कुछ उनसे बोले, बहुत ही रोए हम भी। जो हमको कहना था सर वहाँ पे हम रिक्वेस्ट उन लोग से किए। फिर मुलैया वगैरह हुआ, अभी भी हमारे भाई हॉस्पिटल में। आपके भाई कहाँ पे हैं? हॉस्पिटल में एडमिट है जी। वहाँ पुलिस के जवान भी ड्यूटी में लगे हुए हैं जी। अभी उनकी हालत कैसी है? अभी तो ठीक नहीं है सर, अभी तो हॉस्पिटल में है, तो ठीक क्या है। बताइए, आपके पति से आपका किस मामले को लेकर मुकदमा? कुछ भी नहीं है, हम इधर से कुछ भी नहीं किए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे हस्बैंड के इस बात को लेके मुकदमा किया है। अभी हमारी कोई बात ही नहीं हुई है। हमारे बच्चे हमारे हस्बैंड के पास है, जो 8 महीने से ना मेरी बात हुई है ना हमारे बच्चों की पता चल रही है। बच्चे हैं कहाँ पे? बच्चों से कोई बात नहीं? कोई नहीं, सबकी फोन बंद रहती है। जब भी फोन लगाती हूँ तो ब्लैक लिस्ट में है, स्विच ऑफ है। बच्चे का आपसे कभी कोई, पिछली बार आपकी बच्चे से कब बात हुई थी? पिछली बार तो सर हम क्या बताएं, जब बात ही नहीं होती है। जब भी मैं फोन कभी करती हूँ, कभी उठता भी है तो सब बोलेंगे बच्चे हैं नहीं, खेलने गए हैं, यहाँ गए हैं, वहाँ गए। ये कौन उठाता है? आपके पति से ही बात होती है? नहीं, हस्बैंड तो बिल्कुल फोन नहीं उठाता। किससे बात होती है? ससुर से बात हुई थी, मतलब 1-2 बार 8 महीने कि बच्चे घूमने गए। जी, बच्चे घूमने गए हैं, बच्चे मतलब कोई भी बहाना कर लेते हैं, बच्चे पढ़ने गए। मीडिएशन में मामला गया था तो क्या आपके कोई बात नहीं हुई है? मेडिसिन में जाने के बाद हमारी कोई भी बात नहीं हुई है। जब मैं मेडिसिन में ये लोग हमको भेजे तो मेडिसिन एकदम खाली था, कोई नहीं था वहाँ पे। मुझे अकेले भेजा गया था। एप्लीकेशन भी लिखे हैं एक उनकी इस नाम से। तो अभी आप अपने पति के साथ रहना चाहती है? जी, हम डिवोर्स तो नहीं देंगे क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं, हम रहेंगे उसी के साथ में। लेकिन ये 2 बार हो गया है, हमारे पिताजी के साथ भी और हमारे भाई के साथ भी। जो उसे करना था वो कर लिया है। तो ये पीड़ित महिला थी, आपको बता दें कि एसएसपी कार्यालय पे आई थी। और आपको मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, कचहरी में कुछ दिन पूर्व अधिवक्ताओं से एक व्यक्ति की विवाद हुआ था, जिसमें इन्हीं का एक मामला था। मीडिएशन में गया था, जहाँ पे इनके पति बार बार मीडिएशन में डेट लगने के बाद भी नहीं आ रहे थे। उसी को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिससे इनके भाई को बुरी तरह से पीटा गया था। वो मेडिकल कॉलेज में अभी भी इलाज चल रहा है उनका।